कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, धीरे धीरे अंदर तक उतरती हैं। आपका स्वागत है इस कहानियों की दुनिया में, जहां हर शब्द के पीछे एक एहसास छुपा है, हर दृश्य के पीछे एक सच और हर कहानी के अंत में एक गहरा असर। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो कभी आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, कभी आपके दिल को छू जाएंगी, कभी आपको सस्पेंस में डालकर अंत तक बांधे रखेंगी और कभी आपको एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाएंगी। हर कहानी को ध्यान से लिखा और प्रस्तुत किया गया है ताकि आप उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, कल्पना करें और खुद को उसका हिस्सा बना लें। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है, तो हेडफोन लगाइए, रोशनी थोड़ी कम कीजिए और खुद को इस कहानी में डुबो दीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। जुलाई की वो रात कलकत्ता पर किसी पुराने दुख की तरह उतरी थी। राम मंदिर वाले इलाके की तंग गलियों में बारिश का पानी धीरे धीरे बह रहा था। पीली स्ट्रीट लाइटें उस पानी में टूटकर चमक रही थीं। हवा में भीगे हुए कागजों, चाय और मिट्टी की मिली-जुली गंध थी। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं और उनके बीच एक लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था, हाथ में मोबाइल लिए। मोबाइल की स्क्रीन बार-बार चमक रही थी। CA फाउंडेशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड। उसने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड, फिर उसकी आंखें ठहर गईं। वो पास हो गया था। नीचे सड़क पर बारिश अब भी लगातार गिर रही थी, लेकिन उस लड़के के भीतर जैसे पहली बार कोई धूप उतरी थी। उसका नाम था अर्नव त्रिपाठी और उसे तब बिल्कुल नहीं पता था कि ये बारिश सिर्फ एक करियर की शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी जो उसे सालों तक भीतर से तोड़ती भी रहेगी और बनाती भी रहेगी। राम मंदिर के पास वाली वो पुरानी कोचिंग बिल्डिंग बाहर से किसी सरकारी दफ्तर जैसी लगती थी। दीवारों पर सीलन, खिड़कियों पर जंग और भीतर सैकड़ों सपनों का शोर। हर सुबह वहां लड़के लड़कियां ICAI के मोटे नोट्स लेकर पहुंचते। कोई रैंक की बातें करता, कोई अटेम्प्ट्स की। किसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता, किसी पर डर। उसी भीड़ में पहली बार अर्नव ने उसे देखा था। हल्के नीले रंग का कुर्ता, बारिश से थोड़े भीगे बाल, हाथ में नोटबुक और आंखों में अजीब सी शांति। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं लगती थी, न ज्यादा हंसती न दिखावा करती, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर पढ़ती रहती। नाम था अन्वी सेन। पहली बातचीत भी अजीब सी हुई थी। उस दिन अकाउंट्स के सर ने अचानक एक सवाल पूछ लिया था। पूरी क्लास चुप थी। तभी पीछे से अर्नव बोला, सर आंसर गलत होगा लेकिन कोशिश कर सकता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। सर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे कॉन्फिडेंस वाले लोग या तो बहुत बड़े CA बनते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर। उस दिन क्लास के बाद अन्वी पहली बार उसके पास आई। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो? अर्नव ने कंधे उचकाए। डर लगने लगे तो जोक्स मार देता हूं। अन्वी हल्का सा मुस्कुराई और शायद वहीं से सब शुरू हुआ। कोलकाता की बारिश बड़ी खतरनाक होती है। वो लोगों को पास ले आती है। धीरे धीरे दोनों साथ बैठने लगे, साथ नोट्स बनाते, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ते और जब पढ़ाई से दिमाग फटने लगता तो राम मंदिर के सामने वाले छोटे चाय वाले के यहां जाकर खड़े हो जाते। बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़ती रहती और वे दोनों एक ही कुल्हड़ से चाय पीते रहते। तुम्हें सच में लगता है हम CA बन पाएंगे? एक शाम अन्वी ने पूछा। अर्नव ने सड़क पर बहते पानी को देखते हुए कहा, मुझे तो यह भी नहीं लगता था कि तुम मुझसे बात करोगी। अन्वी हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन अर्नव को हमेशा देर तक सुनाई देती रहती। धीरे धीरे उनकी दुनिया छोटी होने लगी। सुबह क्लासेस, दोपहर लाइब्रेरी, रात फोन कॉल्स, कभी सिलेबस की बातें, कभी सपनों की। CA बनने के बाद? अन्वी पूछती। माँ के लिए बड़ा घर, अर्नव ने जवाब दिया। और वो थोड़ा रुकता,
अगर तुम साथ रही तो शायद जिंदगी भी। फोन के उस पार अक्सर कुछ सेकंड की खामोशी रहती। फिर अन्वी धीरे से कहती, पहले इंटर क्लियर कर लो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, फाउंडेशन निकल गया। अब असली लड़ाई शुरू हुई, सीए इंटरमीडिएट। उस साल की सर्दियां कोलकाता में कुछ ज्यादा लंबी लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि दोनों अपनी अपनी किताबों में गुम होते जा रहे थे। फिर रिजल्ट आया, अन्वी पास हो गई, अर्नव सिर्फ 6 नंबर से फेल। उस दिन पहली बार उसने खुद को भीड़ में अकेला महसूस किया। बाकी लोग घर जा चुके थे, कोचिंग की सीढ़ियां खाली थीं, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अर्नव बस सीढ़ियों पर बैठा स्क्रीन देखता रहा। अन्वी उसके पास आई। अर्नव, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। बस 6 नंबर। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। अन्वी उसके पास बैठ गई। नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, अन्वी ने धीरे से कहा। अर्नव ने पहली बार महसूस किया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं भरा जा सकता। अन्वी आर्टिकलशिप में चली गई। नई ऑफिस, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई दुनिया। सुबह लोकल ट्रेन, रात तक ऑडिट्स, क्लाइंट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स। और इधर अर्नब फिर से हॉस्टल में सेल्फ स्टडी में बैठा था, उसी रूम पर, उसी नोट्स के साथ। बस अब उसके आसपास के चेहरे बदल चुके थे। धीरे धीरे उनके कॉल्स कम होने लगे। पहले जो लड़की रात 2 बजे तक उससे बातें करती थी, अब अक्सर सिर्फ इतना लिखती, बहुत टायर्ड हूं, कल बात करते हैं। और वो कल अक्सर कई दिनों बाद आता। अर्नब समझने की कोशिश करता, लेकिन समझना और सहना दोनों अलग बातें होती हैं। एक शाम अर्नब उसे ऑफिस के बाहर लेने गया। बारिश हो रही थी, सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी, लोग भाग रहे थे। अन्वी अपने कॉलीग्स के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में लैपटॉप बैग था, चेहरे पर थकान, लेकिन अब उसके चलने में एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसके साथ एक लड़का भी था, करीब 26-27 साल का, फॉर्मल शर्ट, शांत चेहरा। मीट रोहित सर, अन्वी ने कहा, हमारी टीम हैंडल करते हैं। रोहित ने हाथ मिलाया। अन्वी आपकी बहुत तारीफ करती है। अर्नव मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ अजीब सा चुभा। दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेलियर। इस बार अर्नव पूरी तरह टूट गया। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। घर वालों के सवाल, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों का आगे निकल जाना, सब धीरे धीरे उसके भीतर जमा होने लगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो अन्वी को बदलते देखता। अब वो कॉर्पोरेट लाइफ का हिस्सा थी। वीकेंड आउटिंग्स, ऑफिस पार्टीज, लेट नाइट वर्क कॉल्स। उसकी बातें बदल रही थी, उसकी प्रायोरिटीज भी। एक रात फोन पर दोनों में झगड़ा हुआ। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, अर्नव बोला। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि अन्वी की दुनिया अब उससे बड़ी हो चुकी है, और शायद वो उसमें पीछे छूट रहा था। अर्नव, मैं कोशिश कर रही हूं, अन्वी ने कहा। नहीं, तुम आगे बढ़ रही हो और मैं वहीं खड़ा हूं। तो क्या करूं मैं? रुक जाऊं? उस सवाल के बाद कुछ देर दोनों चुप रहे। कभी कभी रिश्ते चीख कर नहीं टूटते, बस धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। दिसंबर की ठंडी रात थी। अर्नव लाइब्रेरी से लौट रहा था। फोन वाइब्रेट हुआ। अन्वी का मैसेज था, आई थिंक वी नीड सम स्पेस। बस इतना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस। उस रात अर्नव बहुत देर तक राम मंदिर के पास वाली सड़क पर चलता रहा। बारिश बंद हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, सड़कें खाली थीं, लेकिन उसके भीतर जैसे तूफान चल रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी में कुछ लोग छोड़कर नहीं जाते, वे धीरे धीरे हमारे दिनों से, आदतों से, सांसों से गायब होने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उसे पता चला अन्वी और रोहित साथ हैं, शायद ऑफिस में ही करीब आए थे। ये सुनकर अर्नव ने कोई हंगामा नहीं किया, ना कॉल ना मैसेज। बस उस रात उसने अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी और फिर घंटों रोता रहा। उसके कमरे की खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और भीतर एक लड़का पहली बार सच में अकेला हो गया था। दर्द इंसान को 2 चीजें देता है, या तो वो टूट जाता है
या बदल जाता है। अर्नब बदल गया। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। अब वो किसी को प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, न प्यार पाने के लिए, न कंपैरिजन के लिए, बस खुद को बचाने के लिए। दिन गुजरते गए। वो कम बोलने लगा, कम हंसने लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी। और फिर तीसरे अटेम्प्ट में उसने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया। उस दिन वो बहुत देर तक ICAI की वेबसाइट देखता रहा। कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक लंबी सांस, जैसे सालों से सीने पर रखा पत्थर थोड़ा हल्का हुआ हो। समय सबसे अजीब चीज है, वो किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे आर्टिकलशिप खत्म हुई, फाइनल की तैयारी शुरू हुई। जिंदगी आगे बढ़ती रही। अन्वी अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन उसकी यादें थीं। बारिश में, पुरानी चाय की दुकानों में, लाइब्रेरी की स्मेल में, और हर उस सड़क पर जहां वे साथ चले थे। लेकिन अब वो उन यादों से भागता नहीं था, उन्हें बस चुपचाप अपने भीतर रहने देता था। 6 महीने बाद एक और रिजल्ट डे। इस बार CA फाइनल। सुबह से ही वेबसाइट क्रैश हो रही थी। अर्नव कमरे में अकेला बैठा था। बाहर जुलाई की बारिश हो रही थी, ठीक वैसी जैसी सालों पहले फाउंडेशन रिजल्ट वाले दिन हुई थी। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से रिजल्ट खोला। कुछ सेकंड, फिर स्क्रीन पर लिखा आया, पास। अर्नव कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। इतने साल, इतनी फेलियर्स, इतनी रातें, इतनी टूटन, सब अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिर्फ एक एग्जाम क्लियर होने की खुशी नहीं थी, यह उस लड़के की जीत थी जो कभी खुद को हार चुका था। वर्षों बाद मुंबई, समुद्र के किनारे बनी एक बड़ी होटल बिल्डिंग। कॉर्पोरेट सेमिनार चल रहा था। अब अर्नब एक एस्टैब्लिश CA था। चेहरा मैच्योर हो चुका था। आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही थी। सेमिनार खत्म होने के बाद वो कॉफी लेकर बालकनी में खड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी बिना शुगर की कॉफी पीते हो? उसका हाथ रुक गया। वो धीरे से पलटा। अन्वी? सालों बाद वही आंखें, बस अब उनमें थकान ज्यादा थी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, जैसे समय अचानक पीछे लौट आया हो। दोनों मरीन ड्राइव तक साथ चले। रात गहरी थी, समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं। कैसे हो? अन्वी ने पूछा। अच्छा हूं, अर्नव ने जवाब दिया। सच में? अन्वी ने दोबारा पूछा। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। अब शायद हां। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अन्वी बोली, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था ना? अर्नव ने समुद्र की तरफ देखा। उस समय लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अर्नव ने जवाब दिया, और अब लगता है वही दर्द जरूरी था। अन्वी उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। रोहित और मैं साथ नहीं है अब, अन्वी ने कहा। अर्नव ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसे अब कोई झटका नहीं लगा। कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद सिर्फ कहानी बन जाते हैं, और कहानियां दर्द नहीं देती। तुम्हें कभी रिग्रेट होता है? अन्वी ने पूछा। अर्नव कुछ देर सोचता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, पहले होता था, अब नहीं। क्यों? अन्वी ने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि अगर मैं उस समय नहीं टूटता तो शायद कभी बन भी नहीं पाता। समुद्र के ऊपर हवा तेज चल रही थी। दूर कहीं बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अर्नव ने धीरे से कहा, तुम मेरी जिंदगी की गलती नहीं थी अन्वी, तुम मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा थी। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दोनों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक लंबी थकी हुई शांति थी। रात और गहरी हो चुकी थी। अन्वी की कैब सामने आकर रुकी। वो अंदर बैठी।
फिर विंडो नीचे करके बोली, टेक केयर अर्नव। अर्नव मुस्कुराया और कहा, तुम भी। कैब धीरे धीरे बारिश में दूर चली गई। अर्नव वहीं खड़ा समुद्र को देखता रहा। अब उसके भीतर कोई तूफान नहीं था, सिर्फ एक सुकून था। उसे आखिरकार समझ आ चुका था कि जिंदगी में हर प्रेम कहानी साथ रहने के लिए नहीं होती। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ हमें बदलने आती हैं, हमें मजबूत बनाने, हमें हमारी असली पहचान देने, और फिर चुपचाप बारिश की तरह गुजर जाती हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इसने आपको कुछ महसूस कराया होगा, शायद एक सोच, एक एहसास या फिर एक सवाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, दिमाग में बस जाए और आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास, एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।